ठीक है, हर आदमी अपराधी है, मैं भी हो सकता हूँ, कहीं अपराध किया होगा तो मेरे को माफिया कह सकती है, और मेरा गिरोह भी है। और मैं सुधा सिन्हा जी को ही बता दूं तो जो हमारी प्रत्याशी जिनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, कमलजीत सहरावत, उनकी जीत की मैं उनको बधाई देता। अब वो चुनावों में जाते थे तो कहते थे कि कमलजीत सहरावत ने तो कोविड में कोई काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। मुझे लगा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं, आप उनको इनाम भी दे रहे हैं। विभीषण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। शूर्पणखा के एक्ट्स का जो भी काम उन्होंने किया, कुकृत्य किया, क्या उसका समर्थन कभी विभीषण ने किया? नहीं किया। मैंने उनको शूर्पणखा कहा क्या? विभीषण की बहन शूर्पणखा, रॉबिन शर्मा की बहन दीदी, कौन? वो स्वयं बोल रही हैं। एनसीआर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका में। दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है वो समाप्त हुआ है। द्वारका में इस दौरान जो गहमा गहमी रही, बयानबाजी होती रही चुनाव के दौरान, वो सब आपने देखी। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार पुनः रॉबिन शर्मा, जो समाजसेवी हैं द्वारका के। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है चुनाव के बाद। धन्यवाद आनंद जी। रॉबिन जी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम बयानबाजी आपकी तरफ से भी की गई, कुछ सबूत भी आपकी तरफ से पेश किए गए, उसके बाद में काउंटर में उस तरफ से भी कुछ सबूत सामने आए, उस तरफ से भी आपके जो आरोप थे उनको नकारा गया। अब बहरहाल चुनाव समाप्त हो चुका है, विभीषण की आपको संज्ञा दी गई, माफिया की आपको संज्ञा दी गई। कैसा महसूस हुआ वो सब सुन के, और इसके विषय में क्या कुछ सफाई है आपके पास? नहीं, सफाई किसको देनी है, सब जानते हैं क्या हकीकत है क्या नहीं। हाँ, पहली बात तो जो हमारी प्रत्याशी जिनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, कमलजीत सहरावत, उनकी जीत की मैं उनको बधाई देता हूँ, और आपके ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कमलजीत सहरावत जी को भारी मतों से अपना निगम पार्षद पुनः चुना। और उससे भी बड़ा धन्यवाद तो आनंद जी मैं आपका करूँगा, जिन्होंने एक विशेष चर्चा के तहत कई सारे सवाल ऐसे पूछे जिससे मुझको उन बातों को उजागर करने का मौका मिला जो लोग जानते ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुधा सिन्हा जी और उनके जो पति हैं मुकेश सिन्हा, प्रॉपर्टी डीलर, उनके बारे में लोग जानते नहीं थे। चुनावों में तो ये बातें होती हैं, और ये सब भी इसलिए हुआ। अब वो चुनावों में जाते थे तो कहते थे कि कमलजीत सहरावत ने तो कोविड में कोई काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। मुझे लगा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं, आप उनको इनाम भी दे रहे हैं, उनको बुला के बोल रहे हैं कि मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन ड्यूरिंग कोविड-19 कमलजीत सहरावत को अवार्ड दिया जा रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं काम नहीं हुआ। तो इसीलिए वो सारी बातें फिर हम लोग लेके आए कि फिर क्या क्या काम किस किस ने क्या क्या किया है, कब कब, तो उसको हम लोगों ने उजागर किया। एनीवे, वो बातें ख़त्म। अब आपका सवाल था कि आपको बड़े अलंकार दिए गए, माफिया, विभीषण बोला गया, माफिया बोला गया, इस विषय में हम शायद चर्चा करना भूल गए थे। वजह क्या रही होगी, क्यों विभीषण कहा, क्यों माफिया कहा? मैं बताता हूँ। देखिए, माफिया उनके लिए ऐसा वो प्रोजेक्ट करना चाह रही कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है रॉबिन शर्मा। ठीक है, हर आदमी अपराधी है, मैं भी हो सकता हूँ, कहीं अपराध किया होगा तो मेरे को माफिया कह सकती है, और मेरा गिरोह भी है। और मैं सुधा सिन्हा जी को ही बता दूँ, मेरा माफिया गिरोह जो काम करता है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करता है, देशद्रोहियों के खिलाफ काम करता है, सनातन विरोधियों के खिलाफ काम करता है। तो इसलिए उन्होंने माफिया बोला, तो मैं तो इसका बुरा नहीं मानता भाई। ठीक है, मैं माफिया हूँ, मैं स्वीकार लेता हूँ। ठीक है, वो जिस प्रकार के माफिया हैं वो दुनिया जान रही है, वो कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार करते आए, कहाँ कहाँ किस किस के लिए क्या क्या उन्होंने लिया दिया, प्रशासन को दिया, भ्रष्ट अधिकारियों को लिया दिया, ये सब जानते हैं। उनकी माफियागिरी अलग, हमारी माफियागिरी अलग। बात आई विभीषण की। विभीषण कौन थे? रावण के भाई। ठीक है, इन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में, राम भक्त भी थे, राम भक्त भी थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि रॉबिन मेरे को कहीं देखेगा ना मुझे दीदी बोलता, और सामने भी आएगा तो दीदी बोलेगा। ठीक है, बोलूँगा दीदी। विभीषण की बहन कौन थी? सवाल है मेरा, विभीषण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। शूर्पणखा के एक्ट्स का जो भी काम उन्होंने किया, कुकृत्य किया, क्या उसका समर्थन कभी विभीषण ने किया? नहीं किया। विभीषण डिसएसोसिएट हुए ना। विभीषण कौन थे? राम भक्त थे। विभीषण जब राम जी की सेना में आए, राम जी की जीत हो गई। ये तो रामायण बता रहा है, सब लोगों ने लिखा, कोई हम तो बता नहीं रहे। तो राम भक्त होना क्या गुनाह है? मैं तो बिल्कुल गलत नहीं मानता। तो इसीलिए मुझे उनका विभीषण कहना भी स्वीकार। शूर्पणखा की संज्ञा देना वो भी तो मेरे ख्याल मर्यादा का उल्लंघन ही है। नहीं, मैंने कहा मर्यादा का उल्लंघन किया। अरे मैं विभीषण हूँ, वो कहते हैं कि ये मेरा भैया है, मैं इनको दीदी बोलता हूँ। तो शूर्पणखा कौन थी? मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ। मैंने उनको शूर्पणखा कहा क्या? विभीषण की बहन शूर्पणखा,
रोबिन शर्मा की बहन दीदी कौन, वो स्वयं बोल रही हैं। तो मैं विभीषण हुआ तो वो क्या हुई? मैं तो बस एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे को, मैं कोई उन पे आरोप नहीं लगा रहा, वो अपनी जगह रहे। चुनाव समाप्त हुआ, अब अभी भी क्या दिल में कुछ है कि काफ़ी कुछ चीज़ें और निकाली जाएं, ऐसा कुछ, या मामला आया गया, समझ लें बात समाप्त हुई? आनंद भाई, पर्सनल कुछ नहीं है, पर्सनल इश्यूज कुछ नहीं है, ठीक है। वो चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने कुछ वार पलटवार किए, हमारी तरफ से भी हुआ। फ़र्क केवल इतना है कि उन्होंने जितने वार पलटवार किए पब्लिक ने उसको नकार दिया, हम लोगों ने जितनी बात कही उनको सबने स्वीकारा, और उसी का नतीजा है कि कमलजीत सहरावत जी की इतनी भारी मतों से यहाँ पे जीत हुई। कमलजीत सहरावत जी का अपना एक ऑरा है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसको लोग समर्थन कर ही रहे थे। साथ साथ ये जो छिटपुट जो इधर उधर बमबारी होती रही उनकी तरफ से हमारी तरफ से, उसका भी लोगों ने आनंद लिया। चुनाव है, चुनाव को क्या सीरियसली लड़ोगे? अरे हंसी मजाक भी होने दो यार, थोड़ा मजा ले लो। उस हंसी मजाक में लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरफ नुकसान हुआ, किसी तरफ फायदा हो गया। बिल्कुल, विभीषण इधर आगे थे, लंका में आग लग गई थी, ये तो हुआ ही, तो लंका जल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और अब उम्मीद करेंगे कि जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था इलेक्शन में, अब वो थमता हुआ दिखाई दे। कोल्ड वॉर तो जीवन भर चलेगा, थमेगा कभी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, किस वक्त किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है वो होगा, ठीक है। बाकी रही बात ये कि भाई हमारी तरफ से उनको भी शुभकामनाएं, उनकी अपनी एक राजनीति, उनकी अपनी एक सोच है, निर्दलीय, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर आम आदमी पार्टी, अब इसके बाद कोई नया पॉलिटिकल पार्टी आए वो ज्वाइन करें, मेरी शुभकामनाएं, उसमें उनको तरक्की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोबिन शर्मा बताते हुए कि जो वार है वो लगातार जारी रहेगी, हो सकता है कि कुछ समय विशेष के लिए उस पर कुछ पर्दा रहे, या फिर समय आने पे दोबारा से उसको फिर से ओपन कर दिया जाए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।